हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए देखते हैं क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स है ना, जो यूपी बोर्ड का है, उसके हम सिलेबस को पहले डिस्कस करें। एक्चुअली में जो सिलेबस है ना, ये 2025 एंड 26 एकेडमिक ईयर का है। अप्रॉक्स से सिलेबस आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आइए अपने सिलेबस को देखते हैं। तो चलिए देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे आपका सिलेबस है यहाँ पे, है ना। जो एग्जाम पैटर्न आप जानते हैं, जो एग्जाम पैटर्न होता है आपका 17 मार्क्स होता है ना। और इंटरनल असेसमेंट जो आपका प्रैक्टिकल होता है, जो स्कूल के द्वारा आपको दिया जाएगा, है ना, ये 30 मार्क्स का है, ठीक है। तो अगर आपको कम से कम आपको 17 में आपको 23 मार्क्स लेना है, और इंटरनल असेसमेंट में आपको कम से कम 10 मार्क्स लेना पड़ेगा अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो आपका पासिंग मार्क्स 33 है। तो बेसिकली हमें यही नहीं करना है ना, हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। तो आपको अगर पास होना तो कम से कम आपका 33 मार्क्स होना चाहिए, यहाँ पे पहले से डिसाइड है, ठीक है। तो अब देखते हैं जो 17 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ये कैसे डिसाइड है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, यही सिलेबस है हमारा। चलिए आप देख लेते हैं स्क्रीन पे। देखिए अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये पूरे सिलेबस को 7 यूनिट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा, है ना। देखिए सबसे पहले नंबर आप देख सकते हैं, नंबर सिस्टम, ये 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। अलजेब्रा पोर्शन है 18 मार्क्स का वेटेज रखता है ना। आप देख सकते हैं अलजेब्रा पोर्शन है जो सबसे अधिक वेटेज रख रहा है। अभी देखते हैं इसमें कितने चैप्टर हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। बेसिकली इसमें हम स्ट्रेट लाइन के बारे में देखेंगे, अभी हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ज्योमेट्री आपका 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। ट्रिग्नोमेट्री आपका 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। मेंसुरेशन जो है आपका 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। जो स्टैटिक्स है एंड प्रोबेबिलिटी, इसी में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी है, 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स आपका 17 बन रहा है ना। आप इसको ऐड करके देखेंगे तो आपका पूरा कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और 30 मार्क्स जो आपका होगा इंटरनल असेसमेंट, हमने ऑलरेडी बता दिया आपको, है ना। तो आपका टाइम कितना होगा, आपको 3 आवर्स का मिलेगा। बेसिकली 15 मिनट मिलेंगे आपको आंसर शीट को फिलअप करने के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप देख सकते हैं रियल नंबर से, ठीक है। इसका लेक्चर हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये कंप्लीटेड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं ये आपका कितने वेटेज रखता है। आपका इस यूनिट में 5 नंबर था ना, ये 5 नंबर्स का वेटेज रखता है, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। हमने ऑलरेडी बता दिया, इसका सब कुछ हो चुका है। मतलब आपका एमसीक्यू टाइप को भी क्वेश्चन हो चुका है। आप जानते हैं कि 20 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा, और 50 आपका 15 आपका थ्योरी लिखना रहेगा, है ना। टोटल 17 में, एक सेकेंड समझ सकते हैं आप लोग, तो टोटल 17 होगा ना, 17 क्वेश्चन थ्योरी के होंगे, ठीक है। इसमें थ्योरी में 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और प्लस 50 को थ्योरी टाइप क्वेश्चन होंगे। मीन्स आपको इसमें लिखना रहेगा, है ना, आंसर राइट करना रहेगा। और एमसीक्यू में क्या ऑप्शन, आपको इसके लिए आपको OMR शीट फिल करना पड़ेगा। OMR क्लियर है, OMR शीट के लिए आपको 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है अलजेब्रा। अलजेब्रा से देखिए आप, इसमें सेकंड चैप्टर आपका पॉलिनोमियल्स है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, इसे बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका 4th नंबर चैप्टर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका 5 नंबर। ये टोटल 4 चैप्टर मिलाकर आपका कितने वेटेज रखता है, 18 मार्क्स का वेटेज रखता है। अभी हमने ऑलरेडी बताया था 4 चैप्टर कितने मार्क्स के वेटेज रखते हैं, 18 मार्क्स, ठीक है, हमने ऑलरेडी बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट जो आपका है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपके बुक में आपको 7 चैप्टर देखने को मिलेगा, है ना। ये कितने नंबर का वेटेज रखता है, 5 मार्क्स का वेटेज रखता है ना। आप देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या पढ़ना है, हमें स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। मतलब 2 लाइन अगर किसी पॉइंट P उसको इंटरसेक्ट कर देता है M और N रेशियो में, तो वही सेक्शन फार्मूला क्या होगा, x और y का मान क्या होगा, ठीक है। ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के हमें ग्राफ को देखना है, ठीक है। और आइए ज्योमेट्री देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ज्योमेट्री आपका 10 मार्क्स का वेटेज रखता था ना। इसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, ट्रेंगल्स एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल्स पढ़ना है, सर्कल एंड टेंजेंट पढ़ना है, ये दोनों पढ़ना है। ये आपका 10 मार्क्स का टोटल वेटेज रखता है। कितने मार्क्स का वेटेज रखता है, दोनों चैप्टर मिला के 10 मार्क्स का वेटेज रखता है, क्लियर है। हमें थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी फोकस करना है, 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट 5 टेक्नोमेट्री, है ना। तो टेक्नोमेट्री आप देख सकते हैं कितने नंबर का वेटेज रखता था। आई होप ये भी 10 मार्क्स का वेटेज रखता था, है ना। सॉरी, टेक्नोमेट्री आपका 12 मार्क्स का वेटेज रखता था, है ना। टेक्नोमेट्री कितना है, ये दोनों चैप्टर मिला के आपके 12 मार्क्स के होंगे, क्लियर है। ये आपके 12 मार्क्स के होंगे, क्लियर है। ये आपके 12 मार्क्स के होंगे दोनों चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड इट्स आइडेंटिटी, हाइट एंड डिस्टेंस। ध्यान देखिए ये एक साथ इसलिए रखा गया क्योंकि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े तो हाइट एंड डिस्टेंस समझने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है।
आपका जो नेक्स्ट यूनिट है मेंसुरेशन है ना, ये भी शायद 10 मार्क्स का है ना, अभी हमने बताया था। जो मेंसुरेशन है वो कितने नंबर का है, 10 नंबर्स का है ना, देख लीजिए। तो मेंसुरेशन है ना, मेंसुरेशन में आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल बताना रहेगा ना, इसमें सेक्टर सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में है ना, और सिलेंडर का वॉल्यूम बताना रहेगा, उसका सरफेस एरिया बताना रहेगा, टोटल सरफेस एरिया बताना रहेगा, कौन है बेसिकली आप में टोटल 10 मार्क्स का वेटेज रखता है दोनों चैप्टर, क्लियर है। एंड जो लास्ट एंड 7 आपका है यूनिट स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, 13 नंबर जो चैप्टर आपको मिलेगा, मीन मीडियन मोड निकाला रहेगा है ना, आपको डाटा दिया रहेगा, वो डाटा का है ना डिस्क्रीट डाटा दिया रहेगा, और आपको टेबुलर फॉर्मेट डाटा दिया रहेगा, उसका आपको मीडियन एंड मोड निकालना है, ठीक है। बेसिक प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला होता है, बिल्कुल सिंपल होता है ना। तो आप देख सकते हैं, अभी हम फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा पूरा सिलेबस है वो 7 यूनिट में डिवाइड है। नंबर सिस्टम 5 का, अलजेब्रा 18 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 मार्क्स का, ज्योमेट्री 10 मार्क्स का, टेक्नोमेट्री 12 मार्क्स का, मेंसुरेशन 10 मार्क्स का, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये भी 10 मार्क्स का, टोटल आउट 17 मार्क्स के हो गए है ना। इसमें 20 MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, 50 आपकी थ्योरी रहेगी जिसको आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देख लेते हैं जो आपका इंटरनल असेसमेंट जो होगा। इंटरनल असेसमेंट आप जानते हैं स्कूल की तरफ से होगा, कॉलेज की तरफ से होगा, ठीक है। तो इसमें आपको पीरियाडिक टेस्ट, मतलब आपको कुछ प्रैक्टिकल बनाने रहेंगे, प्रोजेक्ट बनाने रहेंगे ना, तो ये पीरियाडिक टेस्ट मतलब इसमें जो आपका स्कूल में टेस्ट होगा उसके आधार पे भी होगा है ना। प्रोजेक्ट्स, आपको प्रोजेक्ट्स कुछ दिए जाएंगे बनाने के लिए, असाइनमेंट है ना, असाइनमेंट भी मिलेंगे, और आपका इसमें वाइवा भी शामिल है, ठीक है। यहाँ से आपको 13 मार्क्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं आपका पूरा सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप जानते हैं कि हम लोग अभी चैप्टर 1 को अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल नंबर जो आपका पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रियल नंबर जो पोर्शन है, हमने इसके बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन वीडियो हो चुका है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज 1.1 का सलूशन, एक्सरसाइज 1.2 का सलूशन है ना, और 20 MCQ टाइप क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप इसे अवश्य देखिए ताकि आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो सेकेंड नंबर जो आपका पॉलिनोमियल है, इसका भी इंट्रोडक्शन लेक्चर हो चुका है, ठीक है। और इसका एक्सरसाइज 2.1 भी हो चुका है। 2.2 अब हम जल्द ही अपलोड कर देंगे, तो आप यहाँ से इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका ऐसे क्रम में ही आपका अपलोड होता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।